बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस की आज की ये दूसरी नशिस्त कल की नशिस्त में अक़ीदा तौहीद और शिर्क के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हुई थी। आज का जो उन्वान खिताबत मुझे दिया गया है वो है वसीला। अहले सुन्नत व जमात में बारगाह रब्बुल इज्जत में कुर्ब खास हासिल करने के लिए वसीला तलब करना, वसीले के जरिए बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूलियत का शर्फ हासिल करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि जब से इंसान का वजूद हुआ है तब से ये वसीले का तस्वुर पाया जाता है। पिछली उम्मतें जो गुजरी उन उम्मतों के अगर हालात आप किताबों की रोशनी में पढ़ेंगे, तारीख इस्लाम के हवाले से देखेंगे तो पिछली उम्मतों में भी मकबूल बारगाह का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना ये तस्वुर पाया जाता है, जिसके सबूत में कुरान भी है, कुरान की आयतें मौजूद है, हदीस रसूल है और अइम्मा इकराम वसीला कहते किसको है? वसीले के मायने ये होते हैं कि अल्लाह के कुर्ब के लिए एक ऐसा जरिया हासिल करना जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। बारगाह परवरदिगार आलम अल्लाह की बारगाह के मकबूलों के जरिए अल्लाह तक पहुंचना,
ये वसीला है और उसकी तारीफ ये है वसीले की कि अपने मकसद के हुसूल के लिए एक दरमियानी ऐसा वास्ता जो आपके मकसद की तकमील के लिए सिफारिश कर दे, आपके मकसद को पूरा करने के लिए कोशा हो, और आपका वो मकसद जो बहुत मुश्किल हो उसको एक ऐसा दरमियान में वास्ता हो कि जो आपकी दुआएं और आपके मकसद को अल्लाह तक पहुंचा दे और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत का शर्फ और दर्जा हासिल करवा दे। एक दरमियानी वास्ते को वसीला कहते हैं। आप एक बात पे गौर करें, किसी भी जमाने में वसीले का इनकार नहीं किया गया। अंबिया इकराम के दौर में भी देखा जाए तो वसीले का तस्वुर मिलता है, लेकिन हमारे इस जमाने में कुछ ऐसी जमातें पैदा हुई, कुछ ऐसे फिरके, कुछ ऐसे तहरीकें निकली जिन्होंने वसीले का इनकार किया, और दावा उनका इस्लाम पर चलने का है, इस्लाम के मानने का है, ईमान के दावेदार हैं। मगर ताज्जुब की बात है कि उन्होंने इतनी सी बात पर भी कभी गौर नहीं किया कि जिस ईमान का वो दावा करते हैं, जिस इस्लाम के मानने का दावा करते हैं, ये भी बगैर वसीले के उन तक नहीं पहुंचा। आप जरा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है। रब तबारक व तआला कादिर था कि अगर वो चाहता तो दुनिया के तमाम इंसानों के दिल उसकी इबादत की तरफ राग़िब हो जाते। वो अपनी इबादत के लिए लोगों के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता। वो कादिर था कि अगर दुनिया में रहने के लिए कुछ कवानीन देने थे, कुछ दस्तूर देना था, किताब की शक्ल में कुरान अजीम को भेजना ही मकसूद था, तो अल्लाह ताला कादिर था कि जैसे दरख्तों से फल उगते हैं, दरख्त से किताबें उग जाती, कुरान को दरख्त से जैसे फल की तरह पैदा कर देता। कादिर था कि घर में आसमान से किताब खुद ब खुद उतर जाती। क्या कादिर नहीं है? अगर कोई कहे कि नहीं अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है, तो उसने चूंकि अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, वो काफिर हो जाएगा। तो वो भी तस्लीम करेगा। अगर कोई मुवाहिद कहता है अपने आप को, तौहीद का ऐलान करता है, तौहीद का दावा करता है, तो कहेगा हाँ अल्लाह कादिर है। तो मैं कहूंगा जब तुम अल्लाह को कादिर मानते हो, जरा उसकी सुन्नत इलाहिया तो देखो कि जब उसने दीन दिया तो दरमियान में रसूल को रखा, इस्लाम दिया तो दरमियान में रसूल को रखा, कुरान दिया तो दरमियान में रसूल है, नमाज दिया तो दरमियान में रसूल है, हज ज़कात खैरात जो कुछ अमाल दे रहे हैं, जो कुछ दिया जा रहा है, दरमियान में रसूल है। तो गोया खुदा अपने बंदों से फरमा रहा है, मेरे बंदो मेरी बारगाह में वसीला पेश किया जाए, तुम इसके मोहताज हो और मैं किसी के वसीले से तुम तक आऊं, मैं मोहताज नहीं हूं। लेकिन मेरी शान तो देखो, मेरे अपने हबीब से मोहब्बत तो देखो कि जब मैं कुछ देता हूं तो दरमियान में महबूब होता है, तो मैं महबूब के बगैर कुछ देता नहीं तुम्हें, और तुम हो के बगैर महबूब के मुझसे मांगने आते हो। बगैर महबूब से तुम मेरे तक मुझ तक आना चाहते हो। मैं कुरान दे रहा हूं तो अपने महबूब के जरिए दे रहा हूं, ईमान दे रहा हूं तो दरमियान में नबी है। और रसूल की जात ऐसी है, जात रसूल की शान ये है, बंदों तक भी रसाई है और खुदा तक भी रसाई है। एक जात ऐसी होनी चाहिए थी अल्लाह और बंदों के दरमियान में कि जिसकी रसाई खुदा तक भी हो और बंदों तक भी हो। एक बंदा अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। अरे बंदा, ये नाकिस कमजोर इंसान क्या पहुंचेगा यार। हाल तो यह है कि जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है, वो भी एक मकाम पे रुक के कहता है कि अगर बाल बराबर आगे बढ़ूंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। जिब्रील भी एक जगह पे ठहर गए हैं। एक जात ऐसी जरूर होनी चाहिए थी जो खुदा तक भी, जिसकी रसाई और बंदे तक। तो जब बंदों तक आए तो बशरी लिबास में हो, लिबास बशरी हो कि बंदे उस तक पहुंच जाए, और अल्लाह की बारगाह में हो तो लिबास नूर में हो ताकि खुदा तक रसाई हासिल हो जाए। एक ऐसा वास्ता कि कुर्ब खास में है तो नूरी बनकर जा रहा है, और बंदों की तरफ जब आ रहा है तो बशर बन के आ रहा है। कि अगर नूर बनकर आऊंगा, जरा तवज्जो करे, नूर बनकर आऊंगा तो इंसानों की ताकत नहीं कि मेरे नूर को देख ले, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर